379 और 307 का मुजरिम है। हाँ। 3 महीना से घूम रहा है। थाना नहीं गया? थाना गए, केस किया, पुलिस कहती है कि लफंगा है, तो लफंगा का इलाज हम लोग करेगा। तो नीतीश जी कहते हैं कि हमारा पुलिस तो 24 घंटा एक्टिव है। कुछ नहीं सर, यहाँ कहते हैं हाँ। एसपी कहता है अरेस्ट करो। 379 307 का मुजरिम है। 3 महीना से घूम रहा है, बल्कि मोबाइल पर हम साक्ष्य के रूप में जिस दिन कोई मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट में होगा, हम साक्ष्य के रूप में सारा कुछ मोबाइल से दिखाएंगे। आपके 2 भाई पे जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला। उसके बाद पुलिस कहती है कि लफंगा है। लफंगा है। उसके बाद 12 अगस्त को फिर अटेम्प्ट किया कि मेरा बोर्डिंग रास्ता घेर लिया पुलिस के सामने में। तो मेरे पिताजी 1974 में रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किए। उसी जमीन को 1995 में हमारा विपक्षी जो है दान पत्र लिखवाता है। हमने कोर्ट में केस किया है। 12 जुलाई को जो है अवैध कब्जा के लिए हमारे 2 भाई को जख्मी जान से मारा। नीतीश कुमार का आज जनता दरबार लगा है, फरियादी पहुंच रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाते हैं। क्यों ये वजह होती है? हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद सुमन है। आप बिना अपॉइंटमेंट के आ गए? बिना अपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि पेपर में देखते थे कि जनता दरबार लगता है। नीतीश बाबू सुनते हैं। हाँ, इसलिए आ गए। तो अब तो आप मिल नहीं पाइएगा? हाँ, नहीं मिल पाए तो वापस घर जाएंगे। क्या मामला क्या है? मामला जमीन का है। जो मेरे पिताजी 1974 में रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किए। उसी जमीन को 1995 में हमारा विपक्षी जो है दान पत्र लिखवाता है। हमने कोर्ट में केस किया है। 12 जुलाई को जो है अवैध कब्जा के लिए हमारे 2 भाई को जख्मी जान से मारा। 300 से मारा? मारने का कोशिश किया। 379 और 307 का मुजरिम है। 3 महीना से घूम रहा है। थाना नहीं गया? थाना गए, केस किया, पुलिस कहती है कि लफंगा है, तो लफंगा का इलाज हम लोग करेगा। तो पुलिस करेगी? नहीं, पुलिस कहता है लफंगा है। हाँ, नहीं पकड़ाता है। आप पता कीजिए कहाँ पर रहता है। हम आपको बोलता है पुलिस? हाँ, पुलिस हमको बोलती है कि कहाँ रहता है, आप ट्रेस कीजिए। नीतीश जी तो कहते हैं हमारी पुलिस काम करती है। कुछ नहीं सर, यहाँ पटना में बैठे हैं इसलिए। और हम लोग कोई है कहाँ से? हम मधेपुरा से, अर्राहा गांव से हैं। हम जो पुलिस कहती है आप खोजिए, आप पता कीजिए। हाँ, पता करके हमको बताइए तो हम रेड करेंगे। तो नीतीश जी कहते हैं कि हमारा पुलिस तो 24 घंटा एक्टिव है। कुछ नहीं सर, यहाँ कहते हैं करनी में। और ये हालत है कि हम लोग जिला प्रशासन एसपी तक को कंप्लेन दिया। बल्कि हमारी छोटी भाभू को जो है अश्लील शब्द का मोबाइल पर किया है। पुलिस के सामने में हमको कहता है कि आप कब तक बचाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। अब पुलिस मुख दर्शक लफंगा है, तो लफंगा का इलाज हम लोग करेंगे, जनता करेगी। और क्या, सबको कहता है कि आप भी बदमाशी कीजिए। यही ना होगा? ऐसे कैसे होगा? कानून हाथ में थोड़ी लीजिएगा। हम लोग 2 बार एसपी से मिल चुके हैं। मधेपुरा एसपी से। एसपी कहता है अरेस्ट करो। 379 307 का मुजरिम है। 3 महीना से घूम रहा है, बल्कि मोबाइल पर हम साक्ष्य के रूप में जिस दिन कोई मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट में होगा, हम साक्ष्य के रूप में सारा कुछ मोबाइल से दिखाएंगे। आपके 2 भाई पे जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला। उसके बाद पुलिस कहती है कि लफंगा है। लफंगा है। उसके बाद 12 अगस्त को फिर अटेम्प्ट किया कि मेरा बोर्डिंग रास्ता घेर लिया पुलिस के सामने में। अब पुलिस के सामने में हमको कहता है कब तक बचाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहता है। पुलिस नहीं पकड़ी? मोबाइल में कैद है सब कुछ। जिस दिन कोई देखने वाला होगा दिखा देगा। तो हमको दिखाइए ना। नहीं, मोबाइल तो हम तो उतना मोबाइल में सब कुछ, सारा कुछ मोबाइल में कैद करके रखा है। हम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हम दिखाएंगे वहाँ पर। नहीं कोई सुनेगा तो हम दिखाएंगे। नहीं कोई सुनेगा तो? हाँ, नहीं सुनता है। आप नहीं गए डीएम वहाँ अर्जी लगाते ना डीएम साहब के पास, तब ना यहाँ पहुँचते? अरे भैया, हम लोग एसपी से मिला। क्योंकि पुलिस केस में हमने कर दिया है। पुलिस केस में पुलिस से जाके गुहार लगाया कि मोबाइल पर धमकी मिल रहा है, अश्लील शब्द कह रहा है। आपके सामने में कहता है कि नहीं छोड़ेंगे, कब तक बचाएंगे। ये धमकी है ना। हाँ, चलिए, तो धमकी है। पुलिस के पास जाते हैं चचा, तो चचा को कहा जाता है कि आप खोजिए, है ना। स्थानीय पुलिस कहता है कि आप खोजिए, आप पता कीजिए, लफंगा है, करता है, आप पता करके बताइए। तो अगर पुलिस साहब लोग, अगर चचा सही कह रहे हैं कि आप पता कीजिए, ये चचा पता करे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों का जो काम है वो कर लीजिए। ये अपना काम करके आप तक पहुंच गए थे। अब अगर ऐसे ही होता रहेगा तो सुशासन की सरकार में इंसान कैसे कहेगा कि ये सुशासन की सरकार है? सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा? आप नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।